Studio. ये जो आपका सीईओ है, ये भी मेरा क्लास है। देखिए, इस लिहाज से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हमारे लोग जो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हैं उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस जमीन से हम लगातार फसलें ले रहे हैं, क्या उसके अंदर वो एसेंशियल एलिमेंट्स जिनकी बिना पर जो हमारा प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, वो चाहे कोई भी प्लांट्स हो जो ग्रो करता है उसको कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है, और अगर उनमें से एक भी एसेंशियल एलिमेंट जो है वो कम हो तो उसका ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकता है। और इससे पहले डिविजनल लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ने लैब एस्टेब्लिश की ताकि हर आदमी के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। अब पिछले साल से गवर्नमेंट ने एक और कोशिश की कि हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन साइंस या उनमें कोई दूसरी एडिशनल ट्रेनिंग हो, जो इस बारे में जानकारी डिपार्टमेंट से हासिल करके लैब एस्टेब्लिश करें। और गवर्नमेंट ने जो इसको नाम दिया, हमारी जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है नमसा, इसके तहत बेरोजगार बच्चों को ये विलेज लेवल पर सॉइल टेस्टिंग लैब बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। और मैं आपको बताऊं कि वादी कश्मीर के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में हमने 15 सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई, और जिसमें से एक ये भी उसी में है जो यहाँ का डीएच पूरा जोन है यहाँ का हमारा। और खुशी की बात यह है कि दूर दराज इलाके में, जैसे कि कल बडगाम के भी एक दूर दराज इलाका खाग में, उसके बाद ब्रेन जैसे इलाका में, पलवामा में, इससे पहले हमारी 8 लैब जो हैं वो फंक्शनल हो गई हैं, और बाकी के साथ जो है वो आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो भी फंक्शनल हो जाएंगी। जब हम इन तमाम लैब्स का फायदा जो है वो हमारे किसानों को डायरेक्टली होगा कि आने वाला जो हमारा खरीफ सीजन है उससे पहले किसानों को ये जानकारी दी जाएगी, सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस मसले को बड़ी पेचीदगी से लिया है कि किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड उसकी जेब में होना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि मेरी जमीन में कौन से एलिमेंट्स जो हैं मुझे कौन सा खाद डालना है, किस मिकदार में डालना है। क्योंकि अल्टीमेटली इन तमाम चीजों का जो बेनिफिट है कि हमारे किसान को खुशहाल रखने के लिए उसकी जो आमदनी है वो डबल करने का है। और आमदनी किसान की डबल तभी हो सकती है कि जब इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होंगी। जब जानकारी ना होने के बजाय 10 किलो के बजाय अगर हमारा एक किसान 1 एकड़ में 20 किलो खाद डालता है तो वो अजाफी पैसा उसमें लगता है। जब उसको एग्जैक्ट पता होगा कि मुझे इसमें क्या क्या डालना है तो बेसिक इनपुट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और किसान को आने वाले वक्त में भी पता लग जाता है कि मुझे इस जमीन की सेहत को कैसे मेंटेन रखना है। यही गवर्नमेंट का मुद्दा है। और मैं यहाँ के फार्मर कम्युनिटी को हर स्केल पे, मेरे चीफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे लोगों को जानकारी देंगे कि आपकी सहूलत के लिए जो लैब यहाँ पे कायम हुई है, इस लैब से आप लोग भरपूर फायदा लें। और एक मास कैंपेन स्टार्ट करेंगे कि सॉइल सैंपलिंग इनकी की जाएगी, उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी, ताकि आने वाला जो हमारा सीजन है उससे पहले लोगों को इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जा सके। डॉक्टर साहब, इससे हटकर एक और सवाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से मुसलसल तौर पर वादी की अगर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे अगर बात करें जो रीढ़ की हड्डी जिसको माना जाता है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, लेकिन हॉर्टिकल्चर से इसके साथ अब लोग ज्यादा वाबस्ता है। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जो है वो गैर मयारी अद्वियात
फर्क किया जाए। तो वैसे क्योंकि आप इसका सुपरविजन बहस कर रहे हैं, तो ये बताएं कि वैसे डायरेक्टर साहब आप ये बताएं, क्या वादी कश्मीर के लोगों के लिए क्या इस साल क्या उम्मीद होगी कि जो इस वक्त अद्वियात है क्या वो वाकई जो है गैर मयारी नहीं होगी? आपको ये जान के खुशी होगी कि एज कंट्रोलर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स मैंने सोत के तीनों डिस्ट्रिक्टों में से जो लोग भी इस शोबा के साथ वाबस्तगी रखते हैं, एक हफ्ता पहले मीटिंग करके एक रोड मैप तय किया है कि अगर कोई भी शख्स गलत लाने की कोशिश कर रहा है, हमारे नॉलेज में लाइए इन चीजों को, और अगर किसी का सैंपल फेल भी हो जाएगा तो हम प्रोसिक्यूशन करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त ऐसी कोई डील नहीं बरतनी चाहते कि जिससे हमारे किसान को नुकसान हो। एक किसान का समाज में नुकसान सारी सोसाइटी का नुकसान है, और सारी सोसाइटी का नुकसान हमारी सारी इंडस्ट्री को नुकसान है। उसके लिए हमें जो भी इकदाम उठाने पड़े हम उठाएंगे। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि पिछले एक साल के अंदर हमने 4000 से ज्यादा सैंपलिंग की है, और जिन लोगों के गैर मेयारी अद्वियात आई उस 17 मेट्रिक टन से ज्यादा उनको सीज भी किया है, और प्रोसिक्यूशन के लिए ऑनरेबल कोर्ट के पास भी हम लोगों ने बाज़ाब्ती अर्जी दाखिल की है, और इंशाअल्लाह उनको सजा भी होगी जो लोग समाज में कोई भी गलत काम करेगा।